हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो हम चैप्टर नंबर 1 जो है साइंस का, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। देखिए, न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। ओके, फिर हम आगे जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। ओके, चलिए। न्यूट्रिशंस मीन्स होता है पोषण। एक्चुअल में अगर हिंदी मीनिंग अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपका, क्या होता है, जो न्यूट्रिशन आपका है ना, ये न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होता है आपका, पोषण होता है। क्या होता है, पोषण। ठीक है, पोषण होता है, इसका मतलब, किसका मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण होता है। आपको समझ में आ गई बात। देखिए, देखो, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिशंस का मतलब ये है पोषण, यानी किस तरीके से हमारे प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, किस तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलता है, फूड मिलता है, उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशंस का मतलब होता है जो हमें फूड मिल रहा है, उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि एनर्जी मिल सके। ओके, अब हम चैप्टर को एक बार पढ़ते हैं। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are the components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, फूड जो है हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवित प्राणी, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है, उन सभी के लिए फूड जो है एक नेसेसरी कंपोनेंट है। नेसेसरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। ओके, अब जो फूड के अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व, जिनसे हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Okay, क्या कह रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, प्लांट्स जो है अपना खाना, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, लेकिन एनिमल्स हो गए, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं जो अपना फूड बनाते हैं। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे हम पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, बूजो क्या कह रहा है, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। आगे हमें पता चलेगा भी अपने आप भोजन जो है प्लांट्स किस तरीके से और कैसे बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। अब देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। देखो, पढ़ते हैं इसके बारे में। मोड मतलब होता है द वे, कितने तरीके से जो प्लांट जो है न्यूट्रिशंस को गेन करता है या लेता है, इनटेक करता है, ताकि उसको यूटिलाइज कर सके अपने एनर्जी लेने, प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, देखिए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ओके, प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और मिनरल्स, इनका यूज करके फूड बनाता है। ठीक है, और ये सारे कहाँ से मिल जाते हैं उसको, अपने आसपास के सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब आसपास के वातावरण से। ओके, जो अगर हम बात करें मिनरल्स और वाटर की, ये तो उसको सॉइल से मिल जाता है, रूट्स के थ्रू हो सके ले जाता है। ओके, चलिए, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Okay, न्यूट्रिएंट्स जो है आपके पोषक तत्व हैं, जो हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपके जो डैमेज पार्ट उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। देखो, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखो न्यूट्रिशन क्या कह रहा है, न्यूट्रिशन क्या कह रहा है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ
टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, देखो न्यूट्रिशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। न्यूट्रिशन का मतलब हिंदी मीनिंग होता है पोषण, ठीक है। यानी कि इनका यूज़ करना, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो आपका फूड आप ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, उनका यूटिलाइज करना ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ओके, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophs. Auto means self, trophos means nourishment. Okay, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो वे ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद अपना भोजन बनाते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बताया था मैंने आपको, मिनरल्स और वाटर बताया था ना, इनका यूज़ करके अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। उस वे को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से अपना फूड बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है बात? वेरी गुड। आपका ना देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, पहली बात है ना। अगर आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर तभी तो आप आगे करेंगे स्टडीज़ को ना। तो सबसे पहले आप इसको जो है ध्यान समझिए, कहना क्या चाहता है। ओके, अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स पे, ठीक है। एनिमल्स एंड द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से अपना फूड लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिए यहाँ पर पहली जो है वो wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide gas, water, minerals like plants। देखिए अभी मैंने आपको बताया प्लांट्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, मिनरल्स। कितनी बार बता चुके हैं आपको, है ना। वही पहली का एक क्वेश्चन है कि चलो भी प्लांट्स इस तरीके से फूड बनाते तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती, है ना। तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती, उसके पीछे रीजंस क्या है, आगे पढ़ते हैं क्या रीजन हो सकता है इसका। ओके, देखिए नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्टर्स ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या कहना चाहता है? क्या बताना, हम पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कि फूड जो है बन रहा है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ बन रहा है। ओके, क्या वो हर एक पार्ट में बन रहा है प्लांट्स के, या कुछ पार्टिकुलर पार्ट्स है प्लांट्स के वहाँ बन रहा है। ओके, देखिए हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्टर्स ऑफ द प्लांट। देखिए कैसे जो रॉ मटेरियल्स जैसे बताया था वो आपको ना, उसको कैसे लेते हैं और किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको फूड फैक्टर्स जहाँ पर आपका प्लांट्स का भोजन बन रहा है, यानी फूड बन रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स के अंदर जो फूड बनाने का प्रोसेस है ना, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है, कैसे करता है, वो आपको समझाते हैं। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्टर्स ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखिए लीव्स जो है फूड फैक्टर्स माना जाता है किसका? प्लांट्स का, जहाँ पर आपका फूड बन रहा है। क्लियर है? ओके, वैसे और जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो आपको जरूरी है कि भाई वहाँ पर पहुँचे, है ना, फूड फैक्टर्स के पास पहुँचे, तभी तो अपना प्लांट्स जो है फूड बना पाएगा, है ना। देखिए वाटर और मिनरल्स तो रूट्स के थ्रू, यानी सॉइल में से रूट्स एब्जॉर्व करती है उसे और लीव्स तक पहुँचा देती है, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। रही बात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, वो जो है फ्रॉम द एयर से उसको ले लेते हैं कौन? लीव्स, ठीक है, थ्रू द टाइनी पोर्स। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स मतलब होता है जो उसके बाहर से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किसको? स्टोमेटा के थ्रू, है ना। ओके, क्लियर है बात, समझ में आ गई? ठीक है, एक बार हम फिगर आपको दिखाते हैं 1.2c पे क्या फिगर है वो देख लीजिए, उसमें स्टोमेटा आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये है
स्टोमेटा का डायग्राम आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर माइक्रोस्कोप में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरीके से दिखते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। ये देखो, ये जो गार्ड सेल्स आपको दिखा रखे है ना, ये गार्ड सेल्स होते हैं आपके। क्लियर है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए वापस चलते हैं उस पर टॉपिक पे। स्टोमेटा पोर्स आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब आता है बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लिप्स। अब बूजो जानना चाहता है जो वाटर और मिनरल्स है ना, जो रूट्स ने, प्लांट्स की रूट्स ने एब्जॉर्व किए हैं, वो अब लिप्स के पास पहुंचते कैसे हैं। चलिए पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, and the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport methods. Okay, chapter 11. Okay. देखो क्या कह रहा है, वाटर मिनरल्स जो है रूट से लीव्स तक, यानी कि ब्रांचेस वगैरह से होते हुए लीव्स तक एक वैशल, एक यानी पाइप का जो वैशल्स होते हैं, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोम्स जो पार्ट होता है ना, वो आप डिटेल बड़ी क्लासेस में सारे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ लेते हैं। हाँ भी ट्यूब्स होती कुछ जो कि वाटर मिनरल्स को लीव्स तक लेकर जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। ओके, वो कह रहा है लीव्स के पास ऐसा क्या होता है कि लीव्स ही जो प्लांट्स की वही फूड बना पाती है, बाकी अदर पार्ट जो है नहीं बना पाते। ऐसा क्यों होता है? चलिए पढ़ते हैं। देखिए, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from the carbon dioxide gas and water. And this synthesis process is called photosynthesis. क्या कह रहा है? देखो, लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का एक पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल क्या करता है? लीव्स को हेल्प करता है टू कैप्चर द सनलाइट को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है, सो दैट इट कैन यूज टू प्रिपेयर द फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सनलाइट। इनकी प्रेजेंस में आपका फूड प्रिपेयर करता है प्लांट। दिस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल जो है आपका पार्ट है, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, ये कुछ नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ओके, देखिए, जो सोलर एनर्जी यानी सन की जो एनर्जी है, सन की जो लाइट है, इट गेट कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स को कैप्चर करता है फूड बनाने में, है ना। ओके, इसीलिए जो है सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म्स के लिए नेसेसरी है। कैसे नेसेसरी? चलिए आपको बताते हैं पहले। ठीक है, बताते हैं। उससे पहले एक जो आपको टॉपिक दे रखा है यहाँ पर सेल्स के बारे में, वो देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता देता हूँ कि सेल्स बच्चों में है क्या। देखो, आप जितने जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा है यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपको पता है कि जो बिल्डिंग्स होती है वो ईंटों से बनी होती है। वैसे ही हमारी बॉडी, वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी बॉडी एक छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ओके, इसके बारे में आप बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए, हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ओके, क्या कहना चाहते हैं? देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से ही प्लांट्स एक तो फूड बनाता है।
ठीक है। अब जब ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसीलिए जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसीलिए जो सनलाइट जो है एसेंशियल स्रोत माना जाता है, एसेंशियल सोर्स माना जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके बिना जो है सर्वाइवल जो है पॉसिबल नहीं मान सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, एक चीज़, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। ये जो पैराग्राफ दे रखा है आपको, इसको एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants, in green stems, green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. अभी आपने पढ़ा सिर्फ लीव्स जो है फूड बनाती है, लेकिन प्लांट से कुछ पार्ट्स जो है जैसे स्टेम्स हो गया, ब्रांचेस हो गई, ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम्स, ये भी फूड बना सकती हैं, बनाती हैं, ठीक है। जैसे डेजर्ट प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस वगैरह जो होते हैं, उनकी लीव्स नहीं होती, उनमें कांटे कांटे से होते हैं ना, तो उनके पत्ते नहीं, तो जो उनकी स्टेम्स होती है वो हेल्प करती है फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो किस तरीके से प्रोसेस होता है, डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। चलिए ये रहा आपका एक डायग्राम, के थ्रू आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कर। ओके, अब देखिए लीव्स जो आपको देखिए ये लीव्स हैं, ठीक है। अब जो लीव्स हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ओके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्व करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा, और वाटर मिनरल्स देखो, आपको दिख रहा है वाटर मिनरल्स आपके रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, लीव्स के पास पहुंचेंगे। ओके, फिर इस प्रोसेस के दौरान सनलाइट के प्रेजेंस में तो होता क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर है, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन गैस हमें रिलीज करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, ग्लूकोज का फॉर्म है जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, और स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टार्च इज आल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ठीक है। अभी हमने बताया कि भाई जब ये प्रोसेस होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ओके, और इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। स्टार्च ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके। इस तरीके से प्लांट्स जो है एनर्जी मिलती है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो है चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन